कहते हैं कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। जी हाँ साथियों, बात करते हैं जो कल 28 अगस्त को धरना प्रदर्शन की अनुमति मिली है और जो उसमें मांगे रखी गई है वो, प्लस आप सबको बता दिया गया होगा, पता भी होगा, यूट्यूब पे वीडियो बना दी है लगभग सभी टीचर ने कि कल 28 अगस्त को शहीद स्मारक है जयपुर, वहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया। मैं जो उन्होंने बताई है वो बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा आज इस वीडियो में जो रियलिटी होती है ना, जो अभी तक हकीकत है, जो चीज़ें सामने आई है या आती है, क्यों ये जो आंदोलन होते हैं सफल क्यों नहीं हो रहा है, उस पर बात करेंगे। अपन बात करेंगे, कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं क्योंकि लिखे इसलिए हैं कि भूल जाते हैं अपन, और सामने भी रहता है कि हाँ ये लिखे हुए थे, उसी पे बात होगी, इधर उधर ही कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो इस भर्ती से हूँ ही नहीं। ज़्यादातर साथी जो अपने तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ज़्यादातर ये रहता है कि यार मैं क्यों जाऊँ, मैं तो इस भर्ती से हूँ ही नहीं। ये दूसरी ये चीज़ रहती है कि कम से कम, फिर यहाँ तक आ जाते हैं कि यार कम से कम जो जयपुर में रहते हैं लोग वो तो पहुँचे, हम तो दूर पे हैं, यहाँ के अटक जाती है। तीसरी बात ये निकल के आती है, फिर जो काम करते हैं ना आगे होकर, उनके बारे में ये बोलते हैं कि साहब ये तो अपनी राजनीति की चमका रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं आओ, तो ये तो नेतागिरी है, ये तो ऐसे करते रहते हैं, हम तो खूब देखा हमने, यूनिवर्सिटी में देखा है, यहाँ देखा, ये तो अपनी राजनीति की चमका रहे। चौथा सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि कोचिंग वाले क्यों साथ नहीं देते हैं। इस पर जो चारों पॉइंट लिए इस पर बात करते हैं। और ये जो वीडियो है सबसे अलग है, शायद जो यूट्यूब पे मिलेगा आपको, जो टीचर ने बनाया है, लेकिन ये सबसे अलग इसलिए बात करते हैं कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो इस भर्ती से हुई नहीं। अपने साथ ये होता है कि जैसे अभी कल धरना प्रदर्शन वैसे सभी का है भाई, जब तक अपन बेरोजगार हैं तो अपन, जैसे आप एक चीज़ बताओ मेरे को, स्प्रिंग बोर्ड सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ पर आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं 30,000, कितने स्टूडेंट हैं करंट में, शायद 30 से ज़्यादा ही होंगे। क्या वो सब के सब आरएस बनेंगे क्या? नहीं यार। लेकिन वो सबका क्या है, नहीं साहब मैं तो आरएस में, मैं तो इससे हुई नहीं। उनको पूछेंगे तो ये सोचते हैं बेवकूफ़ है ये, जो एलडीसी के लिए कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं, महिलाओं में जो रीट में 30-50% किया गया, हमसे उसे मतलब ही नहीं। और हकीकत ये है कि जब अभी तक अपना ये है कि अपना जॉब नहीं लगती है ना, तो किसी का कुछ भी नहीं पता। तैयारी उस तरीके से होती है कि सामने जो भी आ रहा है ना, फॉर्म अपने फिल किया, आरएस की तैयारी, चाहे से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ग्राम सेवक बन गए ना तो वो ज्वाइन करेगा, वो चाहे से वहाँ से लेके फिर बाद में आईएएस की तैयारी करे। लेकिन अपने साथ दिक्कत ये होती है कि मैं क्यों जाऊँ, यही रहता है। अभी अपने देखा था कि महिलाओं के लिए 50% किया गया रिजर्वेशन, फिर उसमें रीट वाले हैं, फिर रीट वाले भी बट गए, L1 L2 हो गया, फिर मैं क्यों जाऊँ वहाँ जाऊँ। वो चला भी था 1-2 दिन, एक दिन ही चला था। तो यहाँ आगे अटक जाए, जब तक बेरोजगार है ना, अपन किसी भर्ती में अपना फिक्स नहीं है। अपन तैयारी करके लेते चलते हैं कि साहब एलडीसी कर रहे हैं, एलडीसी में पेपर ऐसा आ गया, रह गए पीछे 2-2 3-3 साल, 5-5 साल से मान लो। 2018 में मैंने एलडीसी या टाइपिंग दिया था उसके बाद अभी मैंने दिया, तो उसमें अभी कंफर्म नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तो डर ही लगा हुआ है ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपन सबसे ज़्यादा अपन वहाँ बढ़ जाते हैं, साहब मैं क्यों जाऊँ, एलडीसी वाले जाओ, सीईटी वाले जाओ, साहब हमें कोई मतलब नहीं। अरे भाई साहब, जब तक अपन बेरोजगार है ना, अपनी कोई फिक्स नहीं है। इसलिए सबको, अगर ऐसा कोई होता है ना, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम बहुत ये है, जब तक बाहर नहीं निकले तब तक कुछ नहीं होने वाला ज़्यादा। इसलिए बटना नहीं है, अपन बढ़ जाते हैं जल्दी से, यार वो जाओ मैं क्यों जाऊँ, ये तो रीट वाले है, सीईटी वाले, जूनियर अकाउंटेंट वालों जाने दो, अब आज ये होगा सब एलडीसी वालों जाने दो, हमको क्या मतलब है। ये चीज़ है, तो यहाँ आगे बात अटक जाती है। एक तो इसलिए इस चीज़ों जो भरम है ना अपना, इसको तोड़ना चाहिए। नहीं यार, मैं, कोई आएगी नहीं है, मैं जाऊँगा, मैं किसी भी भर्ती से, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ोगे तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। नहीं साहब मुझे एक दिन में अंदर पता नहीं क्या पढ़ रहा था, आज पता नहीं, एक दिन में ही होता है। वहाँ ये लोकतंत्र है, इसमें सिर गिने जाते हैं। ये नहीं कि साहब ट्विटर पर का, अपन ट्विटर जो होता है या नेट है, इसको अपन नेटवर्क जाम कर देते हैं। जब तक सड़कें जाम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है, फिर यहाँ आके अटक जाती है, साहब दूर वाले ये बोलते हैं, साहब जो जयपुर में है कम से कम वो तो पहुँचो, हम तो नहीं आ सकते। साहब आप क्यों नहीं आ सकते, जयपुर वालों क्या। एक चीज़ बताऊँ क्या मैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो भी मंदिर है ना, जैसे आप खाटू श्याम जी मंदिर ले लो, तो खाटू श्याम जी मंदिर के जो आसपास, या किसी बड़ा मंदिर ले लो, उसके आसपास के जो लोग हैं ना, कभी भी दर्शन करने नहीं जाते, वो बहुत ही कम जाते हैं। दूर वाले जो है ना, साल में एक बार जाते हैं ना, तो वो 2 साल 3 साल से एक बार जाते हैं। क्यों? उनका पता है कि यार डेली रहता है, ऐसे चले जाएंगे चले जाएंगे, ऐसे रहता है। जयपुर में भी यही होता है, जयपुर वाले पूरे बार, जयपुर में पूरे राजस्थान के लोग रहते हैं, सब अलग अलग है। तो अगर जैसे मान लो एक रूम में 3-4 लोग रह रहे हैं, कोई आरएससी कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड कर रहा है, कोई एलडीसी है, कोई जूनियर अकाउंटेंट है। अब एक के साथ मुसीबत आ गई, मुसीबत आते ही
रीट वाले के साथ आई तो रीट वाले को मना कर दिया, आरएस वाले नहीं यार तू मत जा, क्या करे और आ रहे हैं ना। अभी जूनियर अकाउंटेंट के साथ आई तो उसको भी मना कर दिया, नहीं यार और कोई आ रहा है ना। तो ऐसे रहता है कि साहब तू नहीं जाए क्या होगा, ये तो ऐसे चलता रहेगा। मैं हूँ ना, जो अपने सीनियर होते हैं स्टूडेंट में साथ में, वो ये बोलते हैं कि मैं यार कब से देख रहा हूँ ये तो ऐसे चलता रहता, धरना प्रदर्शन तो ऐसे रहता, तू पढ़ाई कर। उनको ये नहीं पता कि यार वो जो मुसीबत है उनके साथ आई है वो कल मेरे साथ भी हो सकती है, ये तो है। इसलिए जयपुर वाले ऊपर डाल देते हैं फिर अपना पल्ला, अपना खुद का बचाव करने के लिए कि जयपुर वाले जाओ कम से कम, मैं तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ यार। लेकिन हम तो भाई आप दूर से हो ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम अगर देने आते वो तब नहीं आते क्या जी। आप 2022-23 से वो दिन याद करो जब राजस्थान भ्रमण चल रहा था पूरे राजस्थान के अंदर, झालावाड़ वाले डूंगर वो उधर हनुमानगढ़ जा रहे थे, हनुमानगढ़ वाले जैसलमेर, जैसलमेर वाले भरतपुर, ऐसे पूरा राजस्थान भ्रमण किया अपन ने, किया कि नहीं किया। एग्जाम रद्द हो गई फिर दोबारा देने आए हैं ना। तो जब एग्जाम देने के लिए अपन बाहर निकल सकते हैं तो क्या खुद की एग्जाम सही करवाने के लिए सिस्टम के लिए अपन नहीं लड़ सकते क्या। इसलिए अपन ये बच जाते हैं खुद कह गए कि साहब जयपुर वाले पहुंचो, हम तो पहुंचे नहीं, चाहे दूर है, बस थी, बरसा नहीं थी, ये था वो था, तमाम वो सबूत। देखो आने का एक ही बहाना होता है और नहीं आने का भी एक ही बहाना होता है, ये चीज़ है। आपको नहीं आना है तो आप कैसे बच जाओगे, आना है ना तो सब वही चीज़ है, नहीं साहब आना तो आना ही है। फिर बात करें कि फिर वहाँ से ख़त्म होता है, थोड़ा नीचे और आते हैं कुछ साथी ऐसे भी मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि साहब ये लोग तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इनके चक्कर में बताओ, देखो उस उपेंद्र यादव को देखो वो राजनीति में चला गया। लेकिन ये चीज़ ये आप ये नहीं देखते हो, राजनीति चमका रहे हैं लेकिन ये जो घूम रहे हैं चारों तरफ किसके लिए घूम रहे हैं, अपने लिए तो घूम रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको, मनोज मीणा जी हैं जो अभी अभी एक्टिव बहुत ज़्यादा है ना, उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सीईटी के लिए 40% उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आप सबने देखी थी। उसके बाद में अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ उसके लिए लड़ाई लड़ी, फिर रिजल्ट के लिए लड़ाई लड़ी, उनके साथ चले गए। फिर अभी जो ये धांधली हुई उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर उसमें चले गए वो। फिर अभी डीवी के लिए डेट निकलवाने के लिए उनके साथ चले गए। वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए, हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अपन ये नहीं सोचते राजनीति चमका रहा है तो अपना काम करके चमका रहा है, ऐसे फील्ड में ऐसे थोड़ी घुमा जाता है। अपने खुद के लिए एक दिन नहीं निकला जाता, वो कभी किसी इस विभाग में आ जहाँ यहाँ जोधपुर पूरे घूमते हैं खुद के पैसे देके, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। सबका अपना अपना फ्यूचर होता है, किसी को राजनीति पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, लेकिन ये काम तो अपने लिए कर रहे हैं ना। आज आप उनके पास जाओ आप लेकिन दिक्कत आप पता है इनको सारा क्यों लेते हैं, अपन बोल नहीं सकते, अपन उनके साथ बातचीत करने का, पुलिस वाले सामने दिख जाए तो अपन पतली गली से सीधे हो जाते हैं, ये वहीं रहते हैं साहब। क्यों? क्योंकि उन्हें हिम्मत है, वो चीज़ें आ चुकी है। वो अपन किताबों से लड़ते हैं, ये सिस्टम से लड़ते हैं, इसलिए मजबूत है। अपन अभी किताब है, अपन किताब अपन मान लो कोई भी मानचित्रावली या कुछ भी दे दो अपन मान लो, तो अपन को पढ़ी हुई तो अपन बताए साहब उस पेज में ऐसे हो, कितना क्यों ना जाए, उसमें तो है ही नहीं, ऐसे जीत जाते हैं ना। जैसे ये जो नेता हैं, छात्र नेता हैं, ये छात्रों का प्रतिनिधि करते हैं, बेरोजगारों का प्रतिनिधि करते हैं, वो इस तरीके से सिस्टम से सामने रहते हैं साहब, डरते नहीं है वो सामने रहेंगे ना, पीछे 70 रहेंगे। और वो नहीं रहते ना तो अपन खुद ही देख लो आप, ये चीज़ें नोटिस करना, ये चीज़ें अपन सामने पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आ जाता तो अपन कंपन हो जाता है यार कैसे आ गया ये, इनके नहीं होता क्योंकि ये इस चीज़ के लायक बने हैं। इसलिए इनका यूज अपन को लेना चाहिए, इनका फ़ायदा उठाना चाहिए जितना हो सकता है। जहाँ बुलाते हैं अपना काम होता है, कहीं भी काम होता है, 2 लोग भी आते हैं तो भी ये पहुँच जाते हैं सिस्टम वहाँ के लेके। इसलिए इनका फ्यूचर वो है, अपना फ्यूचर ये है, काम अपने लिए कर रहा है। अपन को ये तरीका है ही नहीं अपने पास कि अपन इनका यूज ले सकें, यूज लेना आना चाहिए। फिर सबसे बड़ा लास्ट में साहब अंगुली बहुत जल्दी उठाते हैं अपन दूसरे पे कि साहब कोचिंग वाले साथ नहीं देते, उसने बड़ी वाले कोचिंग ने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला, उसने वो क्यों नहीं बोल रहा है साहब, ये छोटे छोटे कोचिंग है वो सब बताते, यूट्यूब पे वीडियो बना दी। साहब वीडियो बनाना अलग बात है, आवाज़ उठाना क्यों नहीं आते, मैं इस पर बात करता हूँ। कोचिंग वाले साथ देते हैं, लेकिन अपन में से मैं सबको नहीं बोला, लेकिन अपन में से कुछ ऐसे भी होते हैं कि काम कुछ भी गलत हो जाता है ना, तब सबसे ज़्यादा गाली भी उन्हीं टीचरों को देते हैं जो सबसे आगे आके होके लड़ते हैं ना, उन्हीं को सबसे ज़्यादा गाली देते हैं। आज मैं काफ़ी चीज़ें देखता हूँ इधर उधर, मतलब टीचर हैं ज्ञान दे रहा वो, उसको इतना गाली गलौज करते हैं, सिस्टम पता नहीं गलती किसकी है लेकिन गाली उसको दे रहे हैं। बहुत से कोचिंग वाले साथ देते भी हैं, लेकिन कुछ भी ऊपर नीचे होती है ना तो सबसे पहले उसी को गाली देते हैं, इसलिए कोचिंग वाले नहीं देते। कोचिंग वाले वीडियो बना रहे हैं, इस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन अपने के पास उन ताकत होनी चाहिए कि उनको बाहर निकाल सके। अपन वीडियो बनाए ना आपने तो आप बाहर भी आओ आप, लेकिन बाहर तब आएंगे तब अपन बाहर आएंगे, अपन बाहर आना नहीं चाहते। और
उनको चाहते हैं साहब आप बोलो कुछ। अरे तो बोलने से कुछ थोड़ी होता है, होता तब तो बाहर आए, अपन बाहर आएंगे तब। अपन बैठे बैठे कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स को भर दो, फलाने सर जी लाइव हैं उसको भर दो, कमेंट बॉक्स तो भर दो भाई साहब। कितना भरोगे आप, सब पता है उनको, लेकिन नहीं देंगे जवाब। क्यों नहीं देंगे साहब? क्योंकि अपनी कमी है, अपने पास ऐसी, अपने पास दिमाग है ही नहीं, अपने एकजुटता है ही नहीं अपन कि उनका यूज ले सके। अपन तो बटे हुए हैं, कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की कर रहा है, कोई आरएस की कर रहा है, कोई सीईटी कर रहा है, कोई फर्स्ट सुपरचर की कर रहा है। ये नहीं पता कि बेरोजगारी जाति एक ही है, एक ही जात में एक ही में रहेंगे ना, कि साहब किसी के भी साथ हो, कल उनके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी तो हो सकता है। अगर हम उनके साथ खड़े रहेंगे तो वो हमारे साथ भी खड़े रहेंगे। ये भावना रहेगी ना अपने साथ, ये एकजुटता रहेगी, तब जाके काम होगा। बाकी ऐसे मोबाइल पे क्रांति लाने से कुछ भी नहीं होगा। वीडियो मैंने बना दिया है, वीडियो बनाने से क्या होगा? वीडियो बहुत टीचरों ने बनाए, सब ने बनाए, लेकिन उनका यूज अपन को करना आना चाहिए साथियों। जब तक ये नहीं होगा ना, मतलब ये होना चाहिए कि सब, किसी भी, आप नीट ले लो, जेई ले लो, आप ये अपने अकाउंटेंट ले लो, एलडीसी ले लो, पशु परिचय ले लो, सीईटी ले लो, आरएस ले लो, टीचर ले लो, किसी भी भर्ती को हो, बेरोजगारों को एक जगह रहना चाहिए। किसी के साथ गलत हो तो आप ये, आज संगठन बने हुए हैं अलग अलग, जैसे जय भीम बना हुआ है, जाटों का अलग बना हुआ है, हर राजपूतों का अलग है, ये माहेश्वरी समाज है, जो भी सबका अलग अलग बना हुआ है। इसमें उसमें हर कैटेगरी आते हैं, जब महिला भी है, पुरुष भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, सब तरीके के लोग आते हैं। लेकिन उनके साथ एक के भी होता है तो वो सब आते हैं। ये थोड़ी सोचे यार जवान वाले जाओ, तो ऐसे ही अपनी कम्युनिटी, अपना जो है ना, बेरोजगारों को एक ही रहना चाहिए सबके साथ। अभी जैसे नीट में हुई तो नीट वालों के साथ अपने रहना चाहिए, साहब वो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, अगर कंपटीशन जिसमें लगा हुआ है ना, उनको सबको एक रहना चाहिए। लेकिन अपन बटे हुए हैं साथियों, जब तक बटे हुए हैं ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कल 28 तारीख है, अगर ऐसे चलता रहा ना तो ठीक है, 28 तारीख की भी चली जाएगी। अगर आपके असर नहीं होता ना इस चीज़ का, तो ये आती रहेगी जाती रहेगी, गलत चलता रहेगा। कहते हैं कि सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति मरा हुआ है जिसके अंदर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए गलत हो रहा है ना, अगर अपने साथ है या किसी और के साथ, खुद पे ऊपर लेके देखो कि हाँ अगर गलत, यार मेरे साथ भी ऐसा भी तो एग्जाम हो सकता है, धांधली मेरे साथ भी हो सकती है, अपन आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? अपन एक और बोलेंगे, मैं वो आएगा मैं आऊँगा। तो ये चीज़ें थी इसलिए भी, और वीडियो ये अलग इसलिए है क्योंकि अपन यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि नहीं साहब वो जाएगा वो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, ये है। तो ठीक है साथियों, कल आना है सभी को। हो सकता है वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगे, आपको सुबह मॉर्निंग तक पहुँचे, जैसे ही पहुँचे। लेकिन ये चीज़ अगर आपको मेरी सच्चाई लगती है ना वीडियो में, तो इस वीडियो पहुँचाना उन तक जो ये इतना कुछ सोचते हैं ना कि यार वो जाए वो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो भाई, नहीं बोलूँगा तो वो है करेंगे नहीं। आपको सही लगता है तो सही है, करो आप, और नहीं करते हो तो लेकिन कम से कम बात जो है ना, मुद्दे जो है ना, वो उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म है उस पर बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कि चापलूसी करे साहब। गलत गलत है साहब, कोई भी हो चाहे से, सही के लिए सही है। तो ये चीज़ थी। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं 28 अगस्त को। जब तक जय हिंद, जय भारत।